नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम पर भी आम आदमी पार्टी का हुआ कब्जा। 15 साल बाद भाजपा के हाथ से फिसली एमसीडी की कमान। एमसीडी में 134 सीट पर जीत के बाद आपने भरी हुंकार। सांसद संजय सिंह बोले, दिल्ली का लाल केजरीवाल। एमसीडी में मिली शानदार जीत के जश्न में डूबे आप कार्यकर्ता। कहा, केजरीवाल से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। एमसीडी के चुनाव में सुल्तानपुरी में चली बॉबी किन्नर की आंधी। भाजपा का हर दांव काट बनी वार्ड नंबर 42 की सुल्तान। सिसोदिया जैन के विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों पर बीजेपी का कब्जा। विधायक अमानतुल्लाह के क्षेत्र में आपने गंवाई सभी सीटें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ली हार की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी स्वीकारी अपनी पार्टी की हार। लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पेश। विपक्षी दलों ने स्थायी समिति को भेजने की उठाई मांग। पीएम मोदी ने बताया, संसद के शीतकालीन सत्र का एजेंडा का अवसरों को ध्यान में रखकर कई निर्णय लेने का होगा प्रयास। पीएम मोदी ने संसद सत्र चलाने के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। कहा, सदन के शोर शराबे के चलते युवा सांसद कुछ सीख नहीं पाते। राज्यसभा में पीएम मोदी ने की सभापति जगदीप धनखड़ की तारीफ। का सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से उपराष्ट्रपति को बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 की अध्यक्षता को बताया ऐतिहासिक। बोले, अध्यक्षता का वैश्विक दायित्व मिलना गर्व का विषय। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G पर दिया बयान। बोले, देश में 50 कस्बों तक पहुंच चुकी हैं 5G स्पेक्ट्रम सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र और आरबीआई को रिकॉर्ड पेश करने का दिया आदेश। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने का किया ऐलान। 0.35% बढ़ाकर 6.25% किया। अब लोन की और बढ़ेगी EMI। आंध्र प्रदेश की जगन सरकार के पास धन की भारी किल्लत। स्कूलों के जीर्णोद्धार की मनवाड़ी नाड़ू नेड़ू योजना ठप। जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर विधायक राजा सिंह को नोटिस। समुदाय विशेष के खिलाफ की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट। महाराष्ट्र रोडवेज ने कर्नाटक जाने वाली बसों पर लगाई रोक। सीमा विवाद को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत का बयान। का उठो मराठा उठो, हिंसा के लिए दिल्ली को ठहराया जिम्मेदार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में हादसों को लेकर अपनाया कड़ा रुख। का खुले मैनहोल से हादसा हुआ तो बीएमसी होगी जिम्मेदार। जबरन धर्मांतरण के पुराने मामलों में नए कानून से होगी कार्रवाई। समर्थन मिलने पर उत्तराखंड के सीएम ने जताया संतों का आभार। खुद पर हमले के लिए रूस ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। का सैन्य मदद कर यूक्रेन को उकसा रहा है यूएस। रूस के आरोपों पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने दी सफाई। ब्लिंकन बोले, हमारे ऊपर लग रहे आरोप बिल्कुल निराधार। एलन मस्क ने ट्विटर के विधि अधिकारी जिम बेकर को निकाला। ट्विटर फाइल्स के हाल में किए गए खुलासे का माना जिम्मेदार। विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर चीन की जिनपिंग सरकार। क्वारंटीन और लॉकडाउन के नियमों से दी गई ढील। चेन्नई में वैन और कंटेनर ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 4 अन्य घायल। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ट्रैक्टर और ट्रक में जोरदार टक्कर। ट्रक के पलटने से चालक की गई जान। मामले की जांच कर रही पुलिस। जयराम रमेश ने कांग्रेस को बताया भयमुक्त लोकतांत्रिक पार्टी। बोले, जियो और जीने दो में विश्वास रखती है कांग्रेस। बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स ने सीएम योगी से की मुलाकात। बोली, भारत ही नहीं दुनिया के लिए विकास मॉडल है उत्तर प्रदेश। भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने जनसंख्या को बताया ई समस्याओं का कारण। लोकसभा में उठाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। खसरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया वैश्विक खतरा। महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में बच्चों को नहीं लग सका टीका। प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ने किए कई उपाय। बफर स्टॉक के लिए 3 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू ने प्रदेश में पर्यटन के विकास पर दिया जोर। बोले, प्राकृतिक रूप से सुंदर क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए होम स्टे बनाए लोग। पुलिस कांस्टेबल पर जीप चढ़ाने के आरोपी 3 युवक गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज। हिंड नदी के पुस्तक किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। दर्जन भर दुकानों को नोएडा प्राधिकरण के दस्ते ने किया ध्वस्त। न्यायालय ने अपने मोबाइल ऐप का 2.0 का संस्करण किया लॉन्च। कानून अधिकारी रियल टाइम में देख सकेंगे अदालत की कार्रवाई। बृहस्पतिवार को होगी गुजरात विधानसभा चुनावों की मतगणना। हिमाचल प्रदेश के भी घोषित किए जाएंगे चुनाव परिणाम। अपने खाते में विभिन्न भुगतानों के लिए राशि ब्लॉक कर सकेंगे ग्राहक। आरबीआई ने सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट की प्रदान की सुविधा। बैतूल के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने का काम दूसरे दिन भी जारी। तन्मय तक पहुंचने के लिए 40 फुट की सुरंग बना रहा प्रशासन। अपहरण कर मृत बताई गई महिला 7 साल बाद मिली जिंदा। अलीगढ़ से हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। खड़गे ने संसद में जल्दबाजी में कानून पारित होने पर जताई चिंता। बोले, बैठकें कम होने से जनता की समस्याओं पर नहीं हो पाती चर्चा। केरल को मिलेगा इको पर्यटन का अलग निदेशालय। वनों में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने की सरकार ने बनाई रणनीति।
राजस्थान के फतेहपुर में 2 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। चुरू में 3.5 और करौली में 4.16 डिग्री तक पहुंचा पारा। यूपी में 2 पुलिस अधीक्षकों समेत 6 IPS अधिकारियों के तबादले। आकाश कुलहरी को प्रयागराज का बनाया गया अपर पुलिस आयुक्त। नोएडा अपर पुलिस आयुक्त ने चिल्ला बॉर्डर पर किया पैदल मार्च। दिल्ली यूपी सीमा पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए की चर्चा। मुख्य सचिव बिहार ने की अस्पतालों की व्यवस्था की समीक्षा। सेवाओं में सुधार के लिए मिशन 60 कार्यक्रम को लेकर दिए निर्देश। मुख्य सचिव बिहार ने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के साथ की बैठक। रक्सौल में सड़क यातायात सुविधाओं को विकसित करने पर की चर्चा। मोतिहारी डीएम की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन कार्यशाला का आयोजन। 51 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण। पूर्वी चंपारण के हुसैनी पंचायत में सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम पर बैठक। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की लोगों को दी गई जानकारी। दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने भारत को दिया 272 रनों का लक्ष्य। मेहदी हसन ने ठोका अपना पहला 1 दिवसीय शतक। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में चोटिल हुए रोहित शर्मा अस्पताल ले जाया गया। KL राहुल ने की कप्तानी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।